नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। आज का लाइक है 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। कोरोना प्रभाव के कारण झारखंड हाईकोर्ट में आज से सिर्फ अति महत्वपूर्ण मामलों की होगी सुनवाई। झारखंड में कोरोना वायरस से गंभीर होती स्थिति के बीच झारखंड हाईकोर्ट में आज से सिर्फ अति महत्वपूर्ण मामले की ही सुनवाई होगी। हाईकोर्ट के द्वारा रविवार को एक नोटिस जारी कर प्रभावी महानिदेशक के हवाले से बताया गया कि 26 अप्रैल से उच्च न्यायालय में सिर्फ अति महत्वपूर्ण मामले की ही सुने जा सकेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड के द्वारा से सभी मामले सुनवाई के लिए अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिए जाते हैं। झारखंड की बेटी सीमा कुमारी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में करेगी पढ़ाई, प्रियंका चोपड़ा ने की तारीफ। झारखंड के अनपढ़ मां बाप की एक बच्ची सीमा इस वक्त काफी चर्चा में है। इसकी वजह है सीमा को कैम्ब्रिज में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लिए मिली फुल स्कॉलरशिप है। अब झारखंड की इस बेटी की जमकर तारीफ प्रियंका चोपड़ा से लेकर अमिताभ बच्चन की नाती नव्या तक ने की है। झारखंड में 2 मई तक सभी अदालती कार्रवाई से दूर रहेंगे अधिवक्ता, जाने बड़ी वजह। झारखंड के सभी अधिवक्ता 2 मई तक किसी भी अदालती कार्य में शामिल नहीं होंगे, चाहे वह वर्चुअल हो या फिर फिजिकल कोर्ट। झारखंड स्टेट बार काउंसिल की रविवार को हुई बैठक में इस पर निर्णय हुआ। इसके तहत किसी भी न्यायिक कार्य के लिए वकीलों को न्यायालय पक्ष में जाने पर रोक रहेगी। झारखंड हाईकोर्ट में ऑनलाइन के जरिए सिर्फ कोरोना से संबंधित मामले ही वकील शामिल हो सकते हैं। झारखंड में फिर बढ़ सकता है आंशिक लॉकडाउन, कोरोना के खौफ को देखकर सत्ताधारी झामुमो के नेताओं कही ये बात। झारखंड में कोरोना का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इस रोज करीब 100 से ज्यादा मृत्यु हो रही है। रिकॉर्ड संख्या में संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए 22 अप्रैल से धनबाद समेत पूरे झारखंड में आंशिक लॉकडाउन जारी है। इसकी अवधि 29 अप्रैल शाम 6 बजे तक है। इसे सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का नाम दिया है। इस लॉकडाउन में भी कोरोना थम नहीं रहा है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य में लॉकडाउन विस्तार की घोषणा कर सकते हैं। झारखंड में मई से शुरू होगा दीदी किचन और मुख्यमंत्री किचन। झारखंड में दीदी किचन और मुख्यमंत्री किचन मई में शुरू हो जाएगा। इसके जरिए राज्य के लोगों को पकाया भोजन निःशुल्क दिया जाएगा। खाद्य आपूर्ति विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी राशन के रूप में 5 किलो चावल दिए जाने की तैयारी है। कोरोना संक्रमण की वजह से पिछले वर्ष दीदी किचन, मुख्यमंत्री किचन समेत थानों में निःशुल्क पकाया भोजन लोगों को उपलब्ध कराया गया था। इस वर्ष भी उसी तर्ज पर भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। वर्तमान में स्थिति सामान्य है। जो लोग बस ट्रेन में आ रहे हैं वे आसानी से घर पहुंच जा रहे हैं। पीड़ित से रिश्वत ले रहा था एएसआई, एसीबी ने रंगे हाथ पकड़ा। एक और वैश्विक महामारी कोरोना का कहर लोगों पर जारी है। वहीं धनबाद जिले के निरसा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कालू बथान ओपी के एएसआई को एसीबी ने रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि कालू बथान ओपी में पदस्थापित झारखंड पुलिस के सहायक अवर निरीक्षक हरिप्रकाश मिश्रा एक पीड़ित से रिश्वत ले रहे थे। झारखंड के 4 चेहरे जिन्होंने बंगाल चुनाव में किया कमाल, जिनकी तारीफ सभी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के ब्रिगेड मैदान की महती चुनावी सभा से बंगाल में चुनाव अभियान का आगाज किया तो आसनसोल में समापन। कोरोना के कहर से बंगाल के लोगों को बचाने के लिए उन्होंने मालदा, मुर्शिदाबाद, कोलकाता, दक्षिण एवं बीरभूम की अपनी चुनावी सभाओं को स्थगित कर दिया है। इसके बदले वर्चुअल तरीके से चुनावी सभा की है। बंगाल में प्रधानमंत्री ने जहां भी चुनावी सभाएं की वहां लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। जहां एक नजर आ जाए वहां तक सिर्फ लोगों को सर दिखाई दिए। चुनावी सभा में जो कुछ हुआ सब दिखाई दिया। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र राय, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विनय जायसवाल, भाजपा नेता राकेश प्रसाद और धनबाद नगर निगम के पूर्व मेयर चंद्रशेखर अगवा को प्रधानमंत्री के हर एक सभाओं के लिए अहम जवाबदेही दी गई।
कोरोना में न रुके बच्चों की पढ़ाई, सरकार ला रही है डिजिटल कंटेंट और सिलेबस। पूरे देश में कोरोना ने लोगों के घरों के अंदर रहने के पर मजबूर कर दिया है। इसका नतीजा है कि डिजिटल युग में लोग ऑफिस कल्चर को छोड़ वर्क फ्रॉम होम कल्चर में ढल गए हैं। पिछले 1 साल से ऑफिस से लेकर स्कूल घरों ही चल रहे हैं। साथ ही देश के करोड़ों बच्चे पिछले 1 साल से ही घरों में डिजिटल के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं। वहीं अब झारखंड ने बच्चों को डिजिटल कंटेंट पहुंचाने के लिए फिर से तैयारी कर रहा है शिक्षा विभाग। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का आज है चौथा दिन। 5152 नए मामले, 110 लोगों की हुई मौत। झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन लागू है। आज इसका चौथा दिन है। अल्बर्ट एक्का चौक सड़क पर पुलिस की तैनाती, आने जाने वाले लोगों को पूछताछ की जा रही है। आवश्यक काम से बाहर निकलते हैं या नहीं, जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर जुर्माना भी वसूला जा रहा है। वहीं आंकड़े को बताते पूरे झारखंड में 5152 नए पॉजिटिव मामले 24 घंटे में सामने आए हैं। साथ ही कोरोना से पिछले 24 घंटे में 110 लोगों की मौत हो गई है। झारखंड के शिक्षकों के कंधे पर अब ऑक्सीजन सिलेंडर का बोझ, अस्पतालों में सप्लाई पर रखेंगे नजर। शिक्षकों के जिम्मे सिर्फ पढ़ाई का काम नहीं है, इन पर जूता पॉलिश से लेकर चंडी पाठ तक की कहावत चरितार्थ होती है। हर तरह का काम लिया जाता है। अब जब धनबाद समेत पूरे देश में ऑक्सीजन संकट खड़ी हो गया है तो इनके साथ ही एक और ड्यूटी जुड़ गई है। अब धनबाद में इनके जिम्मे ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई और सुरक्षा की जिम्मेदारी है। प्राण आयु के कारण सांसों पर संकट खड़ा न हो और निर्बाध रूप से अस्पतालों तक पहुंचे, इनके लिए धनबाद जिला प्रशासन ने ड्यूटी लगाई है। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं से। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया 10 राज्यों में आ रहे हैं कोरोना के 74% मामले, महाराष्ट्र सबसे आगे। एक दिन में देश के सामने आ रहे मामले में से 74.53% मामले महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और दिल्ली समेत 10 राज्यों में दर्ज किए जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को यह जानकारी दी। मंत्रालय ने रविवार को बताया कि भारत में संक्रमण के 3,49,691 नए सामने आए के बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1,69,60,172 हो गई है। बजट 17,000 हो या 70,000, भारत में हर रेंज में अवेलेबल है 5G स्मार्टफोन। लिस्ट देखें और अपने लिए कौन सा होगा बेहतर। भारतीय बाजार में देश दुनिया की जानी मानी स्मार्टफोन कंपनियां एक से बढ़कर एक स्मार्टफोन लॉन्च करती रहती है। यहाँ हम आपको भारत में हाल ही में लॉन्च हुए कुछ 5 बेहतरीन स्मार्टफोन के बारे में बता रहे हैं। बीते हफ्ते देश में ओप्पो A74 5G, Mi 11 अल्ट्रा, Xiaomi Mi 11X Pro, Xiaomi Mi 11X और Realme 8 5G जैसे धाकड़ स्मार्टफोन लॉन्च हुए हैं। हमने एक ही जगह पर इन सभी फोन्स के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन की जानकारी देने की कोशिश की है। केंद्र सरकार ने बताया भारत ने सबसे तेजी से 14 करोड़ कोविड-19 रोधी टीके लगवाए। भारत दुनिया में अपने नागरिकों को सबसे तेजी से 14 करोड़ कोविड रोधी टीकों की खुराक लगाने वाला देश बन गया है और उसने महज 99 दिनों में इसे अंजाम दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से रविवार को यह जानकारी दी गई। मंत्रालय ने सुबह 7 बजे तक की शुरुआती रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि देश में हुए कुल टीकाकरण में से 58.83% टीके 8 राज्यों महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और केरल में लगाए गए हैं। मंत्रालय ने कहा कि अब तक देश में भर में 20,19,263 मामले हैं। खुशखबरी, अब आप सालाना 6,000 की जगह ले सकते हैं 36,000 का फायदा। पीएम किसान निधि योजना का फायदा लेने वाले ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। अगर आप भी सरकार की ओर से मिलने वाले 2,000 रुपये का फायदा उठाते हैं तो अब आपको सालाना 6,000 की जगह 36,000 रुपये का फायदा मिल सकता है। बता दें आपको केंद्र सरकार जल्द ही पीएम किसान की 8वीं किस्त जारी करने वाली है। देश के करीब 11 करोड़ से अधिक किसान इस योजना का फायदा ले रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि आपको कैसे 36,000 रुपये का फायदा ले सकते हैं। अब गांवों तक में नहीं होगी ऑक्सीजन की कमी। पीएम केयर्स फंड से 551 जिला अस्पतालों में लगाए जाएंगे प्लांट। देश में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। देश की मौजूदा स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर फंड से देश भर में 551 प्रेशर स्विंग
ऑब्जर्वेशन ऑक्सीजन संयंत्र लगाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक पीएम मोदी ने निर्देश दिया है कि इन ऑक्सीजन प्लांट को जल्द ही जल्द चालू हो जाना चाहिए। सिस्टम फेल हो गया है, अब जन की बात करिए। पीएम मोदी पर राहुल का जोरदार हमला। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लोग संक्रमण के चलते बेहाल और लाचार नजर आ रहे हैं। संकट की इस घड़ी में राजनीतिक दल भी विपक्षियों पर हमले का मौका तलाश रहे हैं, साथ ही लोगों की मदद के लिए भी आगे आ रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेसियों से अपील की है कि सभी राजनीतिक काम छोड़कर लोगों की मदद करें। राहुल ने ट्वीट कर ये अपील की है। राहुल ने यह भी कहा कि ट्वीट करते हुए लिखा है, सिस्टम फेल है, इसलिए ये जनहित की बात करना जरूरी है। इस संकट के देश के जिम्मेदार नागरिकों की जरूरत है। अपने कांग्रेस साथियों से मेरा अनुरोध है कि सारे राजनीतिक काम छोड़कर सिर्फ जन सहायता करें। बंगाल के अब्दुल मन्नान ने कहा, बंगाल में पिछली बार से ज्यादा सीटें जीतेगी कांग्रेस। बंगाल विधानसभा में विरोधी दल के नेता व वरिष्ठ कांग्रेस विधायक अब्दुल मन्नान अपनी स्पष्ट बातों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कांग्रेस, वाम मोर्चा व इंडियन सेकुलर फ्रंट को लेकर गठित किए गए संयुक्त मोर्चा के बंगाल के चुनाव में शानदार प्रदर्शन करने का यकीन है। मन्नान का यह भी दावा है कि कांग्रेस पिछली बार की तुलना में ज्यादा सीटें जीतेगी। मुस्लिम कम्युनिटी से भी नामित हो जज। पंजाब एवं हरियाणा में हाई कोर्ट में याचिका दायर। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में जजों के 38 पद रिक्त हैं। जजों की कमी को चलते हाई कोर्ट में 6 लाख से ज्यादा केस विचाराधीन है। इस विषय पर एक गैर सरकारी संगठन ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर तुरंत हाई कोर्ट में जजों को रिक्त पड़े पदों को भरने की मांग की है। याचिका में मांग की गई है कि 1956 में जब से पंजाब हरियाणा में हाई कोर्ट बना है, तब से किसी भी मुस्लिम कम्युनिटी के किसी वकील को जज के लिए नामित नहीं किया गया है, इसलिए उन्हें शामिल किया जाए। ऑक्सीजन के किल्लत के बीच फरिश्ता बना कानपुर का सौरभ। जानिए 4 दिन में 280 मरीजों को कैसे दी नई जिंदगी। एक एक सांस के लिए तड़प रहे मरीजों को शहर का एक युवा अपने साथियों के साथ प्राण वायु मुहैया करा रहा है। न सिर्फ फैक्ट्री की कीमत पर ऑक्सीजन की सिलेंडर रिफिलिंग की मदद कर रहा है, बल्कि जरूरत पड़ने पर खुद ऑक्सीजन सिलेंडर घर भी पहुंचा रहा है। पिछले 4 दिन में 280 ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिलिंग सरकार परिवारों को नई जिंदगी दी है। सुबह 7 बजे हो या फिर रात में 3, हर समय युवा सिलेंडर व्यवस्था कराने में मुस्तैद है। कोरोना संकट के बीच HDFC बैंक ग्राहकों के लिए बड़ी राहत। आपके दरवाजे तक पहुंचेगी ATM वैन। देश में हर दिन बढ़ते कोरोना मरीजों को देखते हुए कई राज्यों ने लॉकडाउन, वीकेंड लॉकडाउन या कर्फ्यू की घोषणा कर दी है। वहीं कंटेनमेंट में लोगों को पैसा नकदी की जरूरत होने पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए देश की निजी क्षेत्र के सबसे बड़े कर्जदाता HDFC बैंक ने अहम फैसला लिया है। HDFC बैंक ने ग्राहकों को कोरोना संकट के बीच नकदी की समस्या से निपटने की मदद करने के लिए देश भर में मोबाइल ATM की सुविधा शुरू की है। इसका लाभ देश के 19 शहरों को मिलेगा। अपने पुराने खाते को जनधन खाते में बदल कर पाए ये मुफ्त सुविधाएं। यदि आपका कोई पुराना बैंक खाता है तो उसे भी जन धन खाता में आसानी से बदलाव कर सकते हैं। इसके लिए आपको बैंक ब्रांच में जाकर रुपे कार्ड के लिए आवेदन करना होगा। इसके बाद एक फॉर्म भरने की आपका बैंक खाता जनधन योजना में बदल दिया जाएगा। वहीं अगर आप अपना नया जनधन खाता खोलना चाहते हैं तो इसके लिए बैंक में आपको एक फॉर्म भरना होगा। उसके नाम, मोबाइल नंबर, बैंक ब्रांच का नाम, आवेदक का नाम, नामनी व्यवसाय, रोजगार और वार्षिक आय एवं आश्रितों की संख्या, SSA कोड या वार्ड नंबर, विलेज कोड या टाउन कोड आदि की जानकारी देनी होगी। आम आदमी को बड़ा झटका, खाने का तेल हुआ महंगा। चेक करें सरसों, मूंगफली और सोयाबीन तेल का लेटेस्ट भाव। विदेशी बाजारों में तेजी के रुख और मांग बढ़ने की वजह से स्थानीय तेल तिलहन बाजार में सरसों सहित लगभग सभी तेल तिलहनों की कीमतों में तेजी का रुख रहा। बाजार सूत्रों ने कहा कि किसान कम भाव पर अपनी उपज नहीं बेच रहे हैं, जिससे सरसों का दाना और उसकी तेल कीमतों में पर्याप्त सुधार हुआ है। सरसों का दाना में जहां 50 रुपये का सुधार आया है, सरसों दादरी में 50 रुपये और सरसों पक्की और कच्ची धानी के भाव में 10-10 रुपये प्रति टीन का सुधार आया है। मन के बात में बोले पीएम मोदी, कोविड टीके के बारे में अफवाहों पर ध्यान न दे, दवाई भी और कड़ाई भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में कहा कि कोरोना संकट की इस घड़ी में प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीन के महत्व के बारे में जागरूक होना चाहिए। उन्होंने लोगों से कोरोना वैक्सीन के बारे में किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की है।
आकाशवाणी पर मन की बात में कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोग निःशुल्क वैक्सीन लगवा सकते हैं, जो केंद्र सरकार राज्य सरकारों को भेजी गई है। उन्हें कहा कि 1 मई से देश भर में 18 वर्ष से अधिक उम्र के प्रत्येक व्यक्ति के लिए भी वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। कोरोना महामारी में भारत की जरूरत को देखते हुए 80 मिलिट्री टन ऑक्सीजन दे रहा है सऊदी अरब। कोरोना के मामलों में वृद्धि के चलते भारत की जरूरतों को देखते हुए सऊदी अरब 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दे रहा है। अदानी समूह और लिंदे कंपनी के सहयोग से यह ऑक्सीजन भारत के लिए जहाज से रवाना हो चुकी है। बोर्ड परीक्षा 2021 इस सूबे में निर्धारित समय पर होगी। 10वीं और 12वीं की समेत सभी परीक्षाएं। जानिए वो कौन सा प्रदेश है। आंध्र प्रदेश का कहना है कि सरकार निर्धारित समय पर ही 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आयोजित करेगी। प्रदेश सरकार ने कहा कि राज्य में कोरोना महामारी के कारण बोर्ड परीक्षाओं की समय सूची में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है। हालांकि सोशल मीडिया पर कई छात्र, उनके परिजन समेत कई विपक्षी नेता लगातार कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग कर रहे हैं।